तो बच्चों आज पाथ फाइंडर का एक और प्यारा सवाल लेके आए काइनेमैटिक्स का। देखिए बच्चों क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक मैन है बोट में जो इस पॉइंट ए से एक रिवर में इस पॉइंट तक पहुंचना चाह रहा है, यहां से यहां तक बेटा वो पॉइंट जाना चाह रहा है, और रिवर की जो वेलोसिटी है वो वी वाटर गिवन है, या वेलोसिटी ऑफ जो करंट है वाटर करंट वो वी डब्ल्यू की वेलोसिटी से जा रही। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनिमम स्पीड, कितनी मिनिमम स्पीड से ये बोटमैन ट्राई करे और किस डायरेक्शन में ट्राई करे ताकि ये इस ए पॉइंट से और इस सी पॉइंट तक चला जाए। और ये जो सी पॉइंट है वो इसके सामने एक पॉइंट बी दिया है अपोजिट बैंक में, और यहां से डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस गिवन है वो ए गिवन है। अब बच्चों मुद्दा यह है कि पहुंचना जो है बोटमैन को वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है और मिनिमम स्पीड से पहुंचना है, उसको इस डायरेक्शन में ट्राई करना है ताकि वो सबसे कम से कम स्पीड से ऐसा कर सके। तो मुद्दे की बात ये बेटा, हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर होती है। वी आर की वैल्यू यहां पर वी वाटर गिवन है, जो कि यहां पर इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटा, तो मुद्दे की बात यह है कि मैं मान लेता हूं कि रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी डब्ल्यू, और जो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू द वाटर है वो किसी थीटा एंगल पर इस लाइन से थीटा एंगल पर ये ट्राई करेगा स्विमिंग करने का या बोट को चलाने का। अब हमें पता है कि अगर उसे एक्चुअली यहां पहुंचना है तो ग्राउंड के रिलेटिव में जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए, ग्राउंड के रिलेटिव में, यानी इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ग्राउंड के रिलेटिव में वेलोसिटी होगी, एंड दैट मस्ट बी अलोंग द लाइन, अलोंग दिस लाइन। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों के कंपोनेंट से सॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट लाइन के अलोंग मान कर लेता हूं, तो इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए फाई मान लेता हूं, तो ये भी फाई हो जाएगा। तो वी वाटर का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वी वाटर कॉस फाई, और इधर की तरफ आएगा वी वाटर साइन फाई जो लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ अगेन कॉस थीटा और इधर की तरफ साइन थीटा। तो मैं कॉस वाला कंपोनेंट नहीं लिख रहा हूं। अब मुझे पता है कि अगर एक्चुअली इसे इधर जाना है तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ये कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो वी बी आर साइन मस्ट बी इक्वल टू वी वाटर साइन फाई बेटा। तो यहां से वी बी आर की जो जनरल वैल्यू आ जाएगी वो वी वाटर साइन फाई डिवाइड बाई साइन थीटा। तो तुम देख सकते हो थीटा की अलग अलग वैल्यू पे वी बी आर की अलग अलग वैल्यू आने वाली, यानी यहां से यहां पहुंचना मल्टीपल तरीके से पॉसिबल है। लेकिन हमसे तो कहा है कि मिनिमम स्पीड से बोटमैन को बोट चलानी है वाटर के रिलेटिव में, और ऐसा करना है। तो वी बी आर की मिनिमम वैल्यू के लिए देखो थीटा हमारे लिए वेरिएबल है, इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो वी बी आर की मिनिमम वैल्यू के लिए यहां पर आ जाएगा वी वाटर साइन फाई के बराबर हो जाएगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वी वाटर साइन फाई, और साइन फाई को ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, ये एंगल फाई है बिकॉज ये फाई है, तो साइन फाई हो जाएगा इन दिस ट्राइंगल, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दैट विल बी योर आंसर। डायरेक्शन की अगर बात करें चूंकि थीटा 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा बोटमैन यहां पहुंचना चाह रहा है तो रिवर इसको इस डायरेक्शन में ले जा रही है, इसको इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब ये चलना ट्राई करेगा तब ये मिनिमम स्पीड मिलने वाली है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब एक्चुअली जिस डायरेक्शन में ट्राई करेगा उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में ये इधर जाएगा, और इस केस में जो वी बी आर होगा वो मिनिमम होगा बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।